हाँ देखो, किसी की भी किसमें है जी, इसमें है, यही है। देखो ये क्लास 10th है, 10th ए है, दिख रहा है? थोड़ा सा और जूम कर दें, देखो क्लास 10th ए है, दिख रहा है ना? ये 10th बी है, 10th सी है, 11 सॉरी हाँ ये 11 ए है, फिर 11 बी है, 11 सी है, फिर 12 ए है, 12 बी है और 12 सी है। सब दिख रहा है ना? थोड़ा सा और जूम कर दें, देख लो। ठीक है, नाम में दिक्कत ये है ना कि अब नाम लिखते लिखते बड़ा टाइम लगता है, तो हमने क्या किया है, ये अनुराग लिखा है ना, अनुराग ने क्या किया, अनुराग लिखा है, और फिर अनुराग जो है 10th ए का स्टूडेंट है, अनय जो है 10th ए का स्टूडेंट है, पहचान के लिए अनुराग 2 लगा दिया गया है। ठीक है, तो ये अलग स्टूडेंट हो गया, ये अनय 2 हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट के नाम को अलग करने के लिए इसमें थोड़ा सा 2 हमने जोड़ दिया है। ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर 10th सी की बात करें तो अनुराग 3 हो गया है, इसी तरह से 11th ए की बात करें तो अनुराग 4 हो गया है, इसी तरह से 11th बी की बात करें तो अनुराग 5 हो गया है, 11th सी अनुराग 6, 12th ए अनुराग 7, अनुराग 8 हो गया 12th बी, और अनुराग 9 हो गया 12th सी। ठीक है, समझ में आ गया? और 12th सी में अनुराग 9 हो गया। अब यहां पर हमने क्या किया है, दो चीजों को रख लिया है, देखो जरा, ये रखा हमने यहाँ पे क्लास, ये हेडिंग डाल दिया है क्लास। ठीक है, दोनों को हम हाईलाइट कर देते हैं एक दूसरे कलर से, या दूसरे कलर से हाईलाइट कर दिया हमने। अब हमको क्लास के लिए ना एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो क्लास यही सब रहेगा, ऊपर ही जो 10th है 11th है ये सब बनाया है। तो इसके लिए हम चलेंगे कहाँ, डाटा टैब में। डाटा टैब में गए, और डाटा टैब में जाके कहाँ जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे लिस्ट बनाएंगे इसको, और लिस्ट बना के क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और क्लिक करके क्या करना है आपको, क्लिक करके इधर आना है। ठीक है, और यहाँ से ये 10th है सेलेक्ट करते हुए चले जाना है, और ये लास्ट तक आ जाना है यहाँ तक। अब ये इससे क्या होगा ना, एक ड्रॉप डाउन दिखने लगेगा हमको यहाँ पर। तो देखो ये ड्रॉप डाउन अब नजर आने लगेगा, हम दिखा भी देते हैं कि कैसे नजर आएगा। देखो यहाँ पे जितने क्लासेस हैं उसकी ड्रॉप डाउन आने लगी नजर। अब कर्सर को यहाँ पे रख लीजिएगा, रख लिया है ऑलरेडी। ड्रॉप डाउन तो समझ में आ गया कैसे बनेगा? ठीक है, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्टूडेंट के नाम है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमने आपको बताया ही कि 8 9 कर दिया है। जो नाम यहाँ पे अनुराग था उसको अनुराग 2 कर दिया है, यहाँ पे आके देखिए किया है ना, समझ में आ रहा है? सेम वही नाम है लेकिन आगे हमने 2 3 4 कर दिया है, तो इससे ये अलग अलग आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये अलग अलग नाम है। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अभी क्या करना है, अभी इधर आना है और कर्सर को यहाँ रखना है, और वापस कहाँ चलना है, डेटा टैब में। तो ये डेटा टैब में ही हम हैं, और डेटा टैब में जाकर के क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर। 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, डाटा वैलिडेशन, सर्कल इनवैलिड डाटा, और ये लिखा हुआ है क्लियर वैलिडेशन रूल्स। तो हमको पहले वाले पे जाना है, क्लिक कर देना है, ये डाटा वैलिडेशन वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, आ गया। इसमें 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और अलर्ट, एरर अलर्ट। तो हमको क्या करना है, इसी पे रहना है, सेटिंग वाले पे। और ये जो दिख रहा है ना एनी वैल्यू, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ये जो ड्रॉप डाउन है इस पे, और यहाँ से इसको क्या बनाना है, लिस्ट। और यहाँ पे एक तो फार्मूला लगाना है। फार्मूला कैसे शुरू होता है, इक्वल टू लगाओ, और यहाँ पे लगाना है इनडायरेक्ट फंक्शन। ये फंक्शन है इनडायरेक्ट, INDIRECT। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन कर लेना है जैसे हमने ओपन किया यहाँ पे। ठीक है, और करना क्या है कि ये जो ड्रॉप डाउन बनी है ना, ये वाली क्लास वाली, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। फिर सुनिएगा, ये जो क्लास वाली ड्रॉप डाउन है ना, इसको सेलेक्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करिए और ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर करिए। एंटर किया तो यहां पर एक ड्रॉप डाउन आ गई है। अब एक्चुअली में छिपे हुए ड्रॉप डाउन में है क्या, चलिए चेक करते हैं। ये कौन सा क्लास है, 12th ए है। ये कहां पे है, यही है ना, क्लास 12th ए में अनुराग 7 है, अनय 7 है, राज 7 है, यही सब 7 वाले हैं। तो अब यहाँ पे चेक किया जाए आया है कि नहीं आया है, तो देखो सारे 7 वाले नाम आए हैं, देख रहे हो। यानी अगर अलग अलग क्लासेस की बात करें तो जो भी क्लास यहां से आप चूज करिएगा केवल उसी का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं 10th बी चूज कर लेता हूं तो यहाँ पे अब 10th बी का रिजल्ट आ रहा है। देखिए 10th बी का अब चेक किया जाए है कि नहीं है, क्या पता है कि नहीं है। तो यहां से आइएगा तो 10th बी में अनुराग 2 है, अनय 2 है, राज 2 है, निहाल 2 है, ये सब लिखा हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए अनुराग 2 है, अनय 2 है, राज 2 है, निहाल 2 है, वही आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको चेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। जैसे अब हमने क्या कर दिया, 12th सी कर दिया, तो 12th सी के किसी एक स्टूडेंट का नाम देखो, अनुभव 9, तो इसमें है अनुभव 9, कहीं देखो अनुभव 9 है, ये है। ठीक है, हाईलाइट भी करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो अनुभव 9 आ गया ना। अब देखो फिर यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, अब कर देते हैं सीधा क्या,
यहाँ पे कर देते हैं 10th बी, तो 10th बी के स्टूडेंट के नाम आएंगे। तो 10th बी, अब यहाँ पे मैं क्या, सृष्टि 2 है, ठीक है। तो अभी इधर आते हैं, 10th बी था ना, इसमें सृष्टि 2 दिखाई दे रहा है, कहाँ पे है, हाँ ये रहा, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो ये जो ड्रॉप डाउन बनी है ना, बहुत कमाल की है, जान लो। और ये डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन के नाम से जानी जाती है। डिपेंडेबल मतलब कि जो यहाँ पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। आई बात समझ में? इसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन। क्या बोलेंगे, डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक कंट्री बना लें हम, कंट्रीज की अलग अलग लिस्ट बना लें, और उसके बाद उसके स्टेट्स की लिस्ट बना लें। कंट्री में कौन कौन से स्टेट है, जैसे इंडिया में बिहार है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, गोवा है। तो अलग अलग राज्य जो हैं उनकी लिस्ट बना ले। अब अमेरिका में क्या है, अमेरिका में टेक्सास है, ठीक है, जो भी अमेरिका के राज्य हैं उनकी लिस्ट बना ले, ठीक है। तो ये जो है क्या कहलाएगा, डिपेंडेबल ड्रॉप डाउन कहलाएगा, और ये ऐसे ही बनेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब बन जाएगा ना।